का भेद है गुण संधि। गुण संधि का विधेय सूत्र है संज्ञा विधेय अनेक गुण, यानी अ ए ओ को गुण संज्ञक भी वर्ण कहा जाता है। तीन वर्ण है अ ए और ओ, इनको गुण संज्ञक वर्ण कहा जाता है। यानी जहां भी ये वर्ण होंगे वहां गुण संज्ञा होगी और गुण संज्ञा से गुण संधि हो जाएगी। अ के बाद में अगर इक प्रत्यार आए, इक प्रत्यार में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखिए। ई, उ, री और ली, ये चार वर्ण है इक प्रत्यार के। कहने का अर्थ है आगे अगर अ में से कोई भी आए और उनके बाद में अगर ई आए तो ई का ए हो जाएगा, अगर ओ आए उनका ओ हो जाएगा, री आएगा तो उनका अल हो जाएगा और ली का अल हो जाएगा। तो ये चार कंडीशन है। यानी आगे तो अ या आ में से कोई भी वर्ण आएगा, इन दोनों में से फिक्स है। उनके बाद में इक प्रत्यार का मतलब है अगर ई आए, कंडीशन है पहली, ई आए तो ए होगा, उ आए तो ओ होगा, री आए तो अल होगा और ली आए तो अल होगा। इनका पहला उदाहरण जैसे रमेश, इनका संधि विच्छेद करते हैं तो रमा धन ई, रमा, तो रमा शब्द में आ वर्ण है, रमा शब्द में आ वर्ण है। पहली कंडीशन क्या थी, अ आ में से कोई भी वर्ण आए तो रमा में आ वर्ण आ गया और यहाँ पे आगे ई वर्ण आ गया। आ और ई इन दोनों का संयोग हुआ और इन दोनों के संयोग से ए बन गया। तो ए की मात्रा लगी रमेश, तो ए की मात्रा लगने से रमेश शब्द का निर्माण हुआ। अगला है परोपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार, पर धन उपकार। पर में अ है और आगे उ है, इन दोनों के संयोग से अ और उ के बाद में यहाँ कंडीशन क्या है, अ आ में से कोई भी वर्ण तो दोनों में से एक वर्ण आ गया आगे एक प्रत्यार में से उ वर्ण आया तो उ का वापिस होगा ओ, तो परोपकार, तो वर्ण बन गया परोपकार, ओ की मात्रा हो गई। अगला है देवर्षि, संधि विच्छेद देवधन ऋषि, देवधन ऋषि, देव में अ वर्ण है और आगे री, तो अ और री कंडीशन क्या है, अ और आ में से कोई भी वर्ण है तो अ वर्ण है, आगे एक प्रत्यार में से री आ गया और री का अर हो गया, री और अ मिलने से दोनों का अर हो गया। तो देवर्षि शब्द शब्द बन गया देवर्षि, देवधन ऋषि से शब्द बन गया देवर्षि। ये था री का। अगला उदाहरण है ममलकार, मम धन लिकार, तो मम में अ वर्ण है और आगे लिरी वर्ण है, तो लिरी का अल, लिरी और अ के संयोग से क्या बन गया अल, तो ल अलंत आ गया ममलकार, लिरी का ल अलंत ममलकार वर्ण बन गया। इस प्रकार ये गुण संधि होगी। तो गुण संधि में जहां भी अगर ऐसी मात्राएं दिख जाए या इस प्रकार दिख जाए या ऊपर ली दिख जाए या ल दिख जाए, तो चार जहां भी दिख जाए, एक तो इस प्रकार की, एक इस प्रकार, एक ऊपर र और ल, ये चार पहचान चिन्ह है, जहां भी दिख जाए वहां गुण संधि होगी। अगली संधि है पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि। दोनों संधियों का सूत्र देख लेते हैं। एंगी पर रूपम एंग पदादंती, तो एंगी पर रूपम, पर रूप संधि में का सूत्र है एंगी पर रूपम। एंगी का अर्थ है अ या आ वर्णांत उपसर्ग, अगर अ या आ के वर्ण से अंत से उपसर्ग अगर हो आगे और फिर एंग प्रत्यार यानी ए और ओ हो तो उसका पर रूप हो जाता है
यानी उसी के आगे उनकी मात्रा लग जाती है। जैसे प्र में अवर्ण से अंत हो रहा है इसका, प्र उपसर्ग में अ से अंत हो रहा है, आगे ए आ गया तो ए की मात्रा सीधे इस पे लगी प्रेजिते, जबकि होना था इसमें प्रेजिते। और ए से तो गुण संधि होती, लेकिन गुण का अपवाद हो गया पररूप संधि। उपधन औषधि, उप में उप उपसर्ग है वो भी अवर्ण से इसका अंत हो रहा है, तो आगे ओ की मात्रा, यहाँ ओ है ए और एंग प्रत्यार आ गया, ए और ओ में से कोई भी वर्ण आ जाए तो वापस उसी की मात्रा अगले में उपसर्ग में सीधी लग जाती है, तो यहाँ लग गया उपोषिति। तो यहाँ गुण संधि बनी थी, लेकिन आगे पर उपसर्ग है और उपसर्ग का अंत हो रहा है और आ से, तो अ वर्ण से या आ से जिस उपसर्ग का अंत हो और आगे एंग प्रत्यार हो, यानी अ और ए में से कोई भी हो तो उसकी मात्राएं सीधी लग जाती है, तो ये होगी पररूप संधि। तो पररूप संधि में सीधा है, आगे अगर उपसर्ग हो और उपसर्ग का अंत है, यानी उपसर्ग में वर्ण कौन सा होना चाहिए, अ और आ में से कोई भी एक उपसर्ग अ और आ स्वर से इसका अंत होना चाहिए, और आगे एंग प्रत्यार का मतलब है ए और ओ होना चाहिए, तो उसकी मात्राएं सीधी आगे लग जाती हैं, तो ये पररूप संधि हो गई। फिर है पूर्व रूप, ये भी बिल्कुल आसान है, इसका सूत्र है एंग पदादंती, यानी प्रथम पद के अंत में अगर पहला पद है उसके अंत में अगर ए और ओ, एंग प्रत्यार का मतलब ए और ओ में से कोई भी वर्ण आ जाए, तो आगे अगर रसव स्वर है, रसव अ है, रसव अवर्ण आ जाए, तो इस अवर्ण का सेम टू सेम वापस वही वर्ण आएगा, लेकिन अ की जगह अवग्रह चिन्ह के रूप में इनको दर्शाना है। जैसे हरे धन अव, हरे धन अव, तो हरे में र में हर को अलग, र को अलग करते हैं तो पीछे मात्रा क्या होगी, ए हो जाएगा, तो एंग प्रत्यार है यहाँ पे, और उसके बाद में रस अ आया, अव में अ है, तो अ को सेम टू सेम वैसे ही लिखा है हरे, लेकिन अ की जगह अ नहीं लिखी, अवग्रह चिन्ह के रूप में इस प्रकार कर दिया, तो हरे अव बोलेंगे इसको, हरे अव। फिर है विष्णु धन अव, तो यहाँ भी ओ है, यानी एक एंग पदांत, इस पद का अंत है, प्रथम पद का अंत है, किसे हो रहा है, ओ से हो रहा है, ओ के बाद में दर्शक आ गया, तो इस अ की जगह वापस अ ही रखना है, लेकिन अ के स्थान पर अवग्रह चिन्ह के रूप में इसको आपको दर्शाना है, तो विष्णु अव। ये दोनों संधियां हो गई। तो पूर्व रूप संधि में आगे बीच में जहां भी अ को ड की तरह अगर कहीं भी दिख जाए तो वहां संधि होगी पूर्व रूप संधि, और पररूप संधि में